Hello students, some more questions on continuous series. Here is mid value. If the mid value is given, there is no need to convert in class interval. जब ये दिया हुआ है मिड वैल्यू तो आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मिड वैल्यू मीन्स व्हाट? द एक्स इज गिवन. तो अब हमें क्या करना है? सिंपल मीन निकालना है. समेशन एफ एक्स अपॉन एन. एफ एक्स 5 2 10, 30, 60, 100, 150 and 300. The total will be what? $650 and here 30. So the mean will be what? 650 upon 30. 3 2s are 6, 3 1s are 3, point 23 6 are 18, then 21.67. Any doubt? कुछ बच्चों क्वेश्चन क्यों समझाया है मैंने आपको? ये एक्चुअली अब ये मिड वैल्यू दिया है तो कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर ये मिड वैल्यू दिया है, अब हम इसे क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करें. इस क्वेश्चन में उसका कोई यूज ही नहीं है. ठीक है, बट आराम से आंसर आ गया. एक क्वेश्चन और देखिए आप. इस तरह का दिया हुआ सीरीज 22, 29, 30, 39. अब आप इसमें क्या करेंगे? आप एक सिंपल सा, इसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप सीधे पहले x निकाल लीजिए. यू जस्ट कैलकुलेट x. x कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मिड वैल्यू. दिस विल बी 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5. अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसके बाद आपको जब मीन निकालना है तो अब इसमें अगर हम fx करके निकालेंगे तो डेसिमल से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो जब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करें. स्टेप डेविएशन मेथड के लिए dx. वी assumed this as assume mean. What is the formula? A plus summation fd dash x upon n into I और c. Now आप सब में से माइनस करिए 44.5. 0, -10, -20, here will be 10 and here will be 20. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी डिवाइड करेंगे किसी कॉमन नंबर से. तो हमने डिवाइड कर दिया 10 से. ठीक है, 10. आप सबको 10 से डिवाइड करके आप इसकी फिगर्स को रिड्यूस कर लेंगे. नाउ एज पर फॉर्मूला this will be multiplied by this. 10 2s are -20, 8 1s are 8, 0, 4 1s are 4 and 2 2s are 4. कैलकुलेट करिए आप, आंसर कितना आ रहा है आपका? -28 है और यहाँ +8 है. सो द रिजल्ट विल बी व्हाट? -20 and here will be a 44.5 plus -20 upon n. कितना है हमारा? n है हमारा 30 इंटू, यहाँ पे हम c में क्या लिखते हैं? जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था. हमने इन सबको किससे डिवाइड किया था? हमने डिवाइड किया था 10 से. ये कैंसिल हो गया यहाँ पर. here will be 44.5 माइनस, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए. 3 6 18 प्लस 20, 3 6 और 7. बस अब आप इसको माइनस कर दीजिए. यू विल गेट द आंसर. एनी प्रॉब्लम? क्लियर है बच्चों को ये? ठीक है. और इसी सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं. कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि आपको अनइक्वल इंटरवल आ जाता है. अनइक्वल इंटरवल आ जाता है मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये चीज आपको दी हुई है. क्लास इंटरवल में मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3, 3 to 7, 7 to 11, 11 to 20. अब बच्चों के दिमाग में, अच्छा फ्रीक्वेंसी पहले लिख देते हैं, 2 3 4 1. अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो पहले इसको हम लोग इक्वल डिफरेंस में लेकर आए. कोई ज़रूरी नहीं है. आप एक मीन निकालना है सिर्फ आपको ना. मीन निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? x की. 1 और 3 का मिड वैल्यू बच्चे निकाल लेंगे.
1 plus 3 4 divided by 2, 3 plus 7 divided by 2 5, 11 plus 7 8, 18 divided by 2, this will be 9, and here 20 or 11 31, so here will be 15.5. बहुत इजी है बच्चा, सिंपल आप निकाल लीजिए ऐसे, fx अपॉन n। कोई अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले इसको इक्वल करेंगे, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन जबरदस्ती डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बच्चे आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 15 36 15.5, रिजल्ट 0.5 70.5, so here will be 70.5 and the frequency is 10, so the result will be 7.05। बच्चों को चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। आप फिर समझ लीजिए, अगर हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, या जैसे 1 to 3 तो 2 का डिफरेंस है, 3 to 7 4 का डिफरेंस है, 11 29 9 का डिफरेंस है। बच्चा सोच रहा है सर ये बराबर नहीं है, पहले से बराबर किया जाएगा। देयर इज नो नीड टू डू दैट, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपको बराबर है नहीं इससे क्या मतलब है, यू जस्ट कैलकुलेट द मिड वैल्यू एंड द मिड वैल्यू इज व्हाट, x। यू आर एबल टू फाइंड आउट वेरी इजीली। 1 plus 3 4 divided by 2, that is 2, 3 plus 7 divided by 2 5, 7 plus 11 18 divided by 2, and here this one, okay। अच्छे से बच्चों को समझ में आया। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कुछ और क्वेश्चंस थे, क्लियर। चलिए करिए। Okay students, now some few more questions of arithmetic mean. Here calculation of corrected arithmetic mean. Corrected arithmetic means what? मतलब हमसे already कुछ गलतियां हो गई हैं, now we have to rectify it. Corrected means का मतलब क्या है, कुछ गलतियां हो गई हैं and we have to rectify. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, mean marks obtained by 100 students are 40. There are 100 students in my class and the mean marks is 40. Later on, बाद में हमने इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 42 इंस्टेड ऑफ 52। एक फिगर थी जो कि 52 एक्चुअल थी, मैंने उसको गलती से 42 पढ़ लिया, तो जब मैंने उसे 42 पढ़ लिया तो उसी हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल समझिए, मैं सारे बच्चों के मार्क्स पूछ रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ, फिर अदिति ने मुझे बताया, अदिति एकदम लास्ट में बैठी है, उन्होंने मुझसे बताया कि सर 52, मुझे 42 सुनाई दिया, मैंने 42 लिख दिया और उसके बेसिस पे निकाल दिया, तो रिजल्ट गलत है। अब आप इसको सही कैसे करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, जितने भी नंबर्स हैं आप सबको आपने ऐड किया होगा, एक्स सिग्मा मतलब क्या, सम ऑफ मीन इज 40, आपने यहाँ 40 पुट किया, सिग्मा एक्स आपको पता ही नहीं है, एन कितना है 100, तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि दैट इज द टोटल मार्क्स, तो सिग्मा एक्स कितना हो गया, 100 का 440 से मल्टीप्लाई किया 4000, वेरी क्लियर, दिस इज द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। अब मुझको निकालना है कि व्हाट इज द करेक्ट मार्क्स, तो करेक्ट मार्क्स हो जाएगा 4000 में से मैंने क्या किया था, इट वॉज द मिसरीड, मैंने गलती से 42 समझ लिया, तो मैं 42 माइनस करूंगा, एंड व्हाट इज द एक्चुअल मार्क्स, वो है 52। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए, अदिति के मार्क्स थे 52, मैंने गलती से 42 जोड़ दिया था, तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल मार्क्स में से 42 हटाऊंगा और उनका जो एक्चुअल मार्क्स होगा उसको उसमें रिप्लेस कर दूंगा, ओके। नाउ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हियर विल बी 4010। नाउ व्हाट इज द करेक्ट मीन, करेक्ट मीन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो है हमारे पास, सिग्मा एक्स। नाउ द करेक्ट सिग्मा एक्स इज व्हाट, दैट इज 4010 अपॉन एन कितना है, एन में तो कोई चेंज नहीं है, वो है 100, बच्चे आराम से डिवाइड कर लेंगे, हियर विल बी व्हाट 40.1, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या निकाला था, पहले 40 निकाला था, बट नाउ द रिजल्ट इज 40.1, ओके, समझ में आई बात। एंड वन मोर, मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, 5 आइटम्स या 5 बच्चों का वेट हम ले लेते हैं,
5 बच्चों का जो वेट है वो मीन है 40, मतलब एवरेज है 40, पांचों का मिला के 40 नहीं है मेरा बच्चा, पांचों का एवरेज 40। 4 वैल्यूज आर, पहला बच्चा 28 kg का है, दूसरा 37 का है, तीसरा बच्चा बहुत भारी है ना, वो 102 का है, और चौथा बच्चा 15 का है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। पांचवा बच्चा कितने का है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। व्हाट इज द वेट ऑफ फिफ्थ चाइल्ड? अब मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स इक्वल टू, अभी मैंने समझाया आपको कि सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीन्स व्हाट? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। इसमें 1 2 3 4 5। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर एक बात बताइए, आपने यहां पे क्यों नहीं जोड़ा? अरे यार 100 बच्चों का जोड़ते जोड़ते मर जाता आदमी ना, इसीलिए मल्टीप्लाई हम लोगों ने पूरा वो दिया हुआ था इसमें, ठीक है। यहाँ पे छोटे कम बच्चे हैं, हमें अलग अलग मिल गया, क्लियर। हमने सबको ऐसे फैला लिया। अब मीन इज 40 एंड एन इज 5। पहले की वैल्यू 28, 37, 102, 15, और फिफ्थ वाले की मालूम ही नहीं है हमको। नाउ 40 into 5, this will be 200 is equal to the sum of all these figures, यहां से लेकर यहां तक का आपने सम किया, that is 182 plus x5. now you are able to find out the value of fifth. x5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 102 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, 200 में से 182 माइनस करिए, you will get the result. okay? Now the new topic is here, weighted arithmetic mean. अभी आपने इसके पहले सिंपल अरिथमेटिक मीन पढ़ा, नाउ हियर इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो पहले आप समझें कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। व्हेन वी कैलकुलेट सिंपल मीन इन दैट सीरीज, all the items have equal significance, but this is not necessary in every field that all the items have equal significance. Maybe some more important and some are less. आप एक एग्जाम्पल समझिए, आप लोग जितने सब्जेक्ट आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़े हैं, आप सबकी नजर में सबका इक्वल वेटेज था? नहीं, आप सबने उसको इक्वल वेटेज कभी भी नहीं दिया। आपने, कुछ बच्चों ने हिंदी को बहुत वीक समझा, अरे हिंदी तो चुटकियों में हम लोग कर लेंगे, रात भर पढ़ेंगे अगले दिन एग्जाम दे देंगे। कुछ बच्चों के लिए मैथ्स बहुत बड़ा वेट, अरे नहीं यार मैथ्स के लिए तो कोचिंग करना जरूरी है, मैथ्स के लिए तो क्लास से बहुत अटेंशन पे करना होगा। कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत टफ होगा। तो सबके लिए वेट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको कि कैसे करेंगे आप। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स रखे हुए, उनके मार्क्स को हम लोगों ने ले लिया है, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50, और इनके वेट्स हमने अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। इसको हमने वेट दिया है 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 4, और इधर दे दिया है 5, ये हमने दे दिया। अब आपसे बोला गया है कि वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें ये समझ में आया है, ठीक है। सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब आप यहां पे निकालिए, पहले क्या निकालना है आपको? एक्स डब्ल्यू, 10 1 जा 10, 22 जा 40, 33 जा 90, here will be 160 and here will be 250। बड़ा इजीली आपने सबको ऐड कर लिया, 0 550 आपने यहां पे लिख लिया 550 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कितना है हमारा 15, आपने इसको 15 से डिवाइड कर लिया, यू विल गेट द आंसर। सिंपल है ये, इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है, 5 3 जा 110, 3 3 जा 9, 20, 3 6 जा 18, 3, so the result is 36.67। इजी सा है कि नहीं है? एकदम सिंपल है। ओके, वन मोर, पॉज करके आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज एंड साइंस। अब
सबसे पहले इसके हम लोग मार्क्स देखते हैं, कितने कितने मार्क्स आए हैं। इसमें मार्क्स आए हैं 80, मैथ्स में है 45, इंग्लिश में है 50, सोशल स्टडीज में मार्क्स है 90, साइंस में मार्क्स है 80। अब हमने इसका जब वेट अलॉट किया, तो वेट जब हमने अलॉट किया तो हमने इस तरह से वेट अलॉट किया, इसको हमने वेट दिया 1, हिंदी को हमने कम वेट दे दिया, मैथ्स को हमने बहुत ज्यादा वेट दे दिया, हमने इसको वेट दे दिया 10, इंग्लिश को हमने वेट दे दिया 2, सोशल स्टडीज को हमने वेट दे दिया 8, और साइंस को हमने वेट दे दिया 5। क्लियर? अब आपसे कह रहे हैं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालिए। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट वेट दिया है। हमने हिंदी को कम वेट दे दिया, हम लोग को लग रहा है कि हिंदी इजी है, हम लोग ने हिंदी को कम वेट दे दिया, लेकिन सबके लिए हिंदी इजी है ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैथ्स को हमने बहुत वेट दे दिया, हमने मैथ्स को 10 दे दिया। इट मे बी पॉसिबल कि शायद मैथ्स सबके लिए उतना टफ ना हो। नाउ मल्टीप्लाई करिए आप सिंपली, 80, 450, 100, 720 एंड 400। आप इसको ऐड कर लीजिए। हमारा फॉर्मूला है सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए, ये हो गया हमारा 0, 1750, and the weight is total 26। बच्चे इसको 26 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे आराम से, बहुत सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। चलिए करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज combined arithmetic mean. Combined means what? It means definitely we have two series. हमारे पास एक से ज्यादा सीरीज है और उनके कंबाइंड मीन हमको निकालने हैं। क्लियर? अभी तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े उसमें क्या था, एक सिंगल सीरीज जा रही थी, सिर्फ एक क्लास की बात हो रही है या एक टाइप की चीजें हैं। यहाँ पर दो सीरीज है। आइए क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्लियर होगा ये। 60,000 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स इन इंग्लिश। एक क्लास में मान लीजिए एक सेक्शन है ए, वहां पे 60 स्टूडेंट्स हैं और उनका जब हमने एवरेज मार्क्स निकाला तो वो था 50। क्लियर? इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x1 और n1। पहला मीन हमारा है 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पहले वाली क्लास में, 60। ठीक है। फिर अगली नेक्स्ट लाइन क्या है, 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, मतलब n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उनका मीन मार्क्स कितना है, 60। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, मीन सेकंड से। क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया बच्चों को। 60 स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को हम लोग n1 नंबर ऑफ एलिमेंट 60 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स कितना है, दैट इज 50, सो हियर विल बी 50। नेक्स्ट 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन बी, सो हियर विल बी n2 दैट इज 40, and what is the mean marks, that is 60. Now you have to find out the combined mean of all the students. All the students means of 100 students. How will you calculate? The formula is 1 by 2 x1 plus n1 plus mean 2 n2 upon n1 plus n2। अब आपके दिमाग में कि सर ये फॉर्मूला रटना है, नहीं बच्चा रटना नहीं है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपने से बनाना आना चाहिए। कैसे आएगा, मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें सिर्फ 2 सीरीज है, कुछ क्वेश्चंस में 3 सीरीज भी हो सकती हैं। पहले इसको समझाते हैं फिर आगे हम बात करते हैं। मीन 1, व्हाट इज द मीन 1, दैट इज 50। इन दोनों के बीच में डॉट है, मींस इनटू n1। 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 60 प्लस मीन सेकंड है, दूसरी क्लास में 60 मार्क्स है मीन और 40 स्टूडेंट है, अपॉन n1 पहली क्लास में 60 स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
Here 6 5s are 300 plus 6 4s are 3000 and 2400 divided by 100. इजी है, बच्चे निकाल लेंगे. ये कितना आ गया? 5400 upon 100. So the mean marks is what? That is 54. This is the answer. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब इसी क्वेश्चन को जैसा आप समझिए, ये तो मैंने आपको 2 सीरीज का समझाया. अगर 2 क्लास हो सकती हैं तो 3 क्लास भी तो हो सकती हैं. अब अगला क्वेश्चन 3 का. 2 वाला समझ में आया? जिस बच्चे को जो चीज नहीं समझ में आती है वो उसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर देखे कि क्या समझाया गया है. ठीक है. अब थर्ड वाला आप जैसा देखिए. इसमें अगर मान लीजिए एक क्लास और है, मान लीजिए यहां पर x3 दिया हुआ है 50, या इसको हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 50. ठीक है. ये हो गई क्लास 10th, ये हो गई 11th और ये हो गई 12th. चलिए 3 क्लासेस हैं. अब आपको कंबाइंड निकालना है. फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे? पहले ये 1 2 3 ये है पहले से, प्लस पहली क्लास का है, दूसरी क्लास का है, ये लीजिए. दिस इज द थर्ड क्लास बीन एंड थर्ड क्लास स्टूडेंट. यहां पे हमने तो समझाया. मैंने आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी नीचे तो n1 n2 n3 एक क्लास और आ जाएगी, 4 5 वो बढ़ता जाएगा, और उस तरह से वो मीन मल्टीप्लाई नंबर, मीन मल्टीप्लाई नंबर, मीन मल्टीप्लाई नंबर. ओके. अब आप इसको सॉल्व करिए. x1 n1, x1 is 50 into 60 plus here 50 into 60 here 40 into 60 plus here 50 into 20 upon n1 कितना है? n1 था 60 plus n2 40 n3 easy. Here will be 3000, 2400 and 1000 divided by 150. ये रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा? 3 to 5 6400 डिवाइडेड बाय 150. अब आप 15 से 640 को डिवाइड कर दीजिए. 15 4 जा 60, देन 40, 15 2 जा 30, बचा 10, 15 6 जा near about 14 42.6 something. This will be the answer. Clear? Do it.